वो समय बता दे हमको कितने टाइम आ रहे हैं। मैं यहीं पे, हम सारे छत्री भाई आगरा में मौजूद मिलेंगे। उस दिन रोका गया अखिलेश यादव का काफिला। मैं 19 तारीख को यहाँ पे मौजूद मिलूंगा और जिस दिन चाहे उस दिन रामजी लाल सुमन, अभी भी टाइम बता दे, मैं अभी जाने को तैयार हूँ। चाहे मर जाऊँ मैं, अभी सर कट जाए मेरा, पर उसका सर लेकर आऊंगा साथ में, जिंदा या मुर्दा। अगर ये ऐसे नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज, तो ये भविष्य में आने वाले हमारे सभी महापुरुषों के खिलाफ बोलेंगे। महापुरुष किसी एक समाज का नहीं होता है, किसी एक जाति का नहीं होता है। 5% तो हम सब पे भारी है भाई। यहाँ पर 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी का इस भारत की सबसे छोटी जाति का व्यक्ति हूँ मैं। अरे विजय कट्टर हिंदू नाम है, फरीदाबाद से हूँ मैं। जब इस देश से आपदा आएगी, जातियों पे आपदा आएगी, धर्म पे आपदा आएगी, भारत माता पे आपदा आएगी, तो सारा समाज मिलकर के क्षत्रिय बन के लड़ेगा और इन सालों की नकेल ठीक कर देंगे देश के गद्दारों की। इस देश का 30% कस्बा हिंद हो गया, इस देश का 30% इस्लामीकरण कर दिया। और ये साला अखिलेश यादव, ये मुल्ला मुलायम की औलाद जो कहता था मेरे को मुल्ला मुलायम बोलो, और ये साला चुप बैठा हुआ है। महाराणा प्रताप और राणा सांगा के लिए वो कोई गुंडा बताए ना हमें। हम बहुत बड़े गुंडे हैं, बहुत बड़े गुंडे हैं, हम बहुत बड़े गुंडे हैं, हम गुंडे गुंडे गुंडे। बात हमारी समाज भाई तो हम बागी बन जाएंगे। वो क्या कहता है, मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, हम थूकेंगे वो चाटेगा। क्या कह रहे हैं आप, बताइए, बहुत देर से बोल रहे हैं, आप ही बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो रामजी लाल सुमन को इन्होंने क्या कहा आपने अभी बोला था कि वो 19 तारीख को यहाँ पर लेकर आएंगे। अखिलेश यादव के कल समाजवादी पार्टी के वो जो उनका ऑफिशियल पेज है, उससे उनका पोस्ट था कि अखिलेश यादव 19 तारीख को आगरा भ्रमण पे रहेंगे और रामजी लाल सुमन के घर पे मिलने जाएंगे। अच्छा, वो समय बता दे हमको कितने टाइम आ रहे हैं। मैं यहीं पे, हम सारे छत्री भाई आगरा में मौजूद मिलेंगे। उस दिन रोका गया अखिलेश यादव का काफिला। मैं 19 तारीख को यहाँ पे मौजूद मिलूंगा और जिस दिन चाहे उस दिन रामजी लाल सुमन, अभी भी टाइम बता दे, मैं अभी जाने को तैयार हूँ। चाहे मर जाऊँ मैं, अभी सर कट जाए मेरा, पर उसका सर लेकर आऊंगा साथ में, जिंदा या मुर्दा, वो लेकर आऊंगा मैं उसको। अगर उसकी कम है तो वो आके दिखाए। हम छत्री भाई सब एकत्रित हुए उसके लिए, यहाँ पे वो चैलेंज करके दिखा दे। हम चैलेंज से आए ना बार। क्षत्रिय समाज तो सबको जोड़ने का काम करता है, कभी कब से गला काटने लगा भाई। गला नहीं, जोड़ भी हम रहे और अपमान भी हम सहे, जोड़ेंगे भी हम और अपमान भी हम सहे। हम गालियाँ भी खाएं, हम जूते भी खाएं, इतना छत्री गिरा हुआ नहीं है। बहुत सहन कर लिया, बहुत अपमान हो गया छत्रियों के पूर्वजों का। इतना अपमान सहन नहीं करेंगे हम, जितना सहन कर चुके उतना हो गया बहुत। हर जगह जहाँ देखो तो क्षत्रिय का अपमान, हर राजा का अपमान। अखिलेश यादव के कहने पे ये सब बोल रहे हैं। अब्बू आजमी था, वो शिवाजी का अपमान कर रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य वो रामायण को जलाता है। ऐसे रहमत अली, ये क्या लाल सुमन है साला, इसका मुझे नाम रामजी लाल सुमन, राम हो ही नहीं सकता, नाम तो है रहमत अली है, ये रहमत अली है, रामजी लाल ये डीएनए इसका गलत है। अगर ये ऐसे नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज, तो ये भविष्य में आने वाले हमारे सभी महापुरुषों के खिलाफ बोलेंगे। महापुरुष किसी एक समाज का नहीं होता है, किसी एक जाति का नहीं होता है। बना तो दिया जातिवादी, इसमें कह रहे दलित बनाम सांसद, दलित बनाम ये तो अखिलेश ने बनाया है ना, तो बना तो दिया ना, अखिलेश ने बनाया। अखिलेश को मालूम पड़ेगा ना, अखिलेश को इसका जवाब मिलेगा ना। अखिलेश की पार्टी को बनाने वाले भी राजपूत थे और अखिलेश को मिटाने वाले भी राजपूत ही होंगे। ये हमारा छत्रियों का पूरा का बात है। 36 बिरादरी हमारे साथ है, ये राजपूतों का। देश में जितनी भी सरकारें बनी है, जिस राज्य में, वो राजपूतों ने ही बनवाई है। जितनी सरकार है जिस राज्य में बनी है वो राजपूतों ने बनवाई है, और केंद्र में भी सरकार राजपूतों की दम पे बनी हुई है। यदि रामजी लाल सुमन ने को कहते हैं 5% कौन सी सरकार, अरे 5% तो हम सब पे भारी है। अभी तो ये इतिहास में गलत, ये इतिहास में गलत हमको पढ़ाया जा रहा है कि 5% है। हमें अपनी बार बार तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी कर दी। समाजवादी नहीं, समाजवादी मत बोलो उसको, समाजवादी। अखिलेश यादव, अरे भाई एक सेकंड, एक परिवार में लड़ने वाले कितने बाहुबली होते हैं? सारे परिवार लड़ता है, उसमें एक या दो होते हैं लड़ने वाले। और रामने सुन गए पाड़ के छत से इन हाथों से खून से लहूना पी लूं। एक बार बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने एक सवाल भाई से पूछ लिया हमारे, ठीक है, कि भाई तुम 5% हो। बात तो सुनी नहीं हो भाई एक सेकंड मैं इसका जवाब दे देता हूँ भाई का। भाई यहाँ पर 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी का इस भारत की सबसे छोटी जाति का व्यक्ति हूँ मैं, लेकिन सुमन की में ना ये बहन की साढ़े विजय कट्टर हिंदू नाम है, फरीदाबाद से हूँ मैं। साले डंडा मार दूंगा, डंडा।
और एक और बताऊं मैं बात, एक मिनट और बताऊं मैं, छतरी का मतलब क्या होता है? अगर कोई वाल्मीकि समाज का, जाट समाज का, जाटव समाज का, गुर्जर समाज का, बनिया समाज का, अगर जिस घर का बच्चा ये साले कि भाई मैं लड़ूंगा इन गद्दारों से, तो वह क्षत्रिय है। कैसे 5% हो गए? इस देश के अंदर जब इस देश से आपदा आएगी, जातियों पे आपदा आएगी, धर्म पे आपदा आएगी, भारत माता पे आपदा आएगी, तो सारा समाज मिलकर के क्षत्रिय बन के लड़ेगा और इन सालों की नकेल ठीक कर देंगे देश के गद्दारों की। इस देश का 30% कस्बा हिंद हो गया, इस देश का 30% इस्लामीकरण कर दिया। और ये साला अखिलेश यादव, ये मुल्ला मुलायम की औलाद जो कहता था मेरे को मुल्ला मुलायम बोलो, और ये साला चुप बैठा हुआ है, ये बोलता है छोटी जाति का है, छोटी जाति का जो सता रहे हो। किसने इन छोटी जातियों को बोला बताओ? राजपूत समाज में एक भी बंदे को बताओ कि इनकी जाति सूचक किसी ने बात करी हो? अगर हमारे धर्म पे, हमारी बहन बेटी पे, हमारी आस्था पे आस बचाओ, सारे छोड़ देंगे। बहन के दिन इतने पीतल लगवाएंगे, इतने पीतल लगवाएंगे कि सारे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ना लेंटर गिरेगी, सालो लेंटर गिरेगी। और पत्रकार महोदय, आप जो लेफ्ट सवाल पूछ रहे हो ना, यहाँ खड़े होकर लेफ्ट सवाल ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। आप जो सवाल कर लो, सारे सवालों का जवाब देने वाला बंदा, पूरी सक्षम रखता जवाब देने का। इन्होंने रांगा इन सालों को क्या पता, इस गद्दार को क्या पता, जो गद्दार वहां पर संसद में खड़े होकर के, मैं बताऊं मेरी बात सुनिए, हमारी गलती है, पत्रकार महोदय हमारी गलती है, मेरी बात पत्रकार महोदय हमारी गलती है कि वहां पर संसद भवन में एक गद्दार खड़े होकर के हमारे पूर्वजों को गाली दे रहा था और हमने नपुंसक भेज रखे वहां पर चुन करके। यहाँ पर जितने बंदे खड़े हैं ना, ये मंत्री, एमएलए, एमपी, पार्षद चुन करके भेजो। अगर भारत माता की कसम, अगर साला कोई धर्म और जाति को बोल जाए, सारे की नकेल ठीक कर देंगे, नकेल ठीक कर देंगे कुत्ते की। अगर आज किस जाति को आप, अगर तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे भगवान को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन बेटी को अगर कोई गाली दे, तुम माइक पकड़ के बैठोगे, साले के पिछवाड़े माइक बांट दोगे, बांट दोगे नहीं बांट दोगे? रत्ते है नहीं है तो बस, तो भी साले के पीतल बरसाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की। बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पे क्षत्रियों ने अपनी 565 रियासतें, गढ़, किले, जमीनें दान में दी हैं देश के लिए। तब ये देश जो है ना भाई, इस देश के लिए ना हम क्षत्रियों ने रियासतें दान में दी हैं, तब ये देश जो है ना एक लोकतंत्र देश बन पाया है। तब ये देश ना एक लोकतंत्र देश बन पाया है। भाई सुनो, तलवारों का जमाना नहीं है, डंडा लेके आया हूँ, ठीक है मेरे भाई। अभी 10,000 पुलिसकर्मी लगे, 10,000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं वहाँ। ये घर से ना निकलेगा, हर एक नुक्कड़ पे पकड़ेंगे और मारेंगे, ठीक करवाएंगे, फिर मारेंगे, ठीक करवाएंगे, फिर मारेंगे। सुन, हॉस्पिटल में ठीक होने जाएगा, फिर निकलेगा, फिर मारेंगे। साढ़े मरण भी ना देंगे, जीण भी ना देंगे। दूसरी चीज भाई दूसरी चीज, तुम कह रहे हो 5%, मेरे भाई मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी। भाई मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, सुनो भाई, हम मेरे गांव में मात्र 100 ठाकुर हैं, बाकी 600-700 जो है ना बाकी जातियां हैं। लेकिन ठाकुरों के कहने पे वोट जाती हैं भाई वहाँ, ऐसे नहीं है अपने हिसाब से वोट डल जाएगी। और दूसरी चीज भाई सुनो मैं बताऊं, ठाकुर ब्राह्मण बनिए, इनकी हैसियत सरकारों ने ऐसी बना दी है, मुसलमानों से बदतर। क्यों बना दी है? कि जो ज्यादा स्वर्ण समाज को गाली देगा वो सबसे बड़ा नेता माना जाएगा। समझ रहे हो? तो भाई आपको एक मिनट, आपको सोचना पड़ेगा, स्वर्ण समाज को सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और एक ऐसी सरकार चुननी पड़ेगी जो आपके हक की भी बात करे। क्योंकि भाई आर्मी में आपके बच्चे जाते थे, राजपूत रेजिमेंट आर्मी में, वहाँ कोई आरक्षण नहीं होता था, वहाँ से इन्होंने पेंशन खत्म कर दी। मैं बीजेपी सरकार के लिए कह रहा हूँ भाई, पेंशन भी खत्म कर दी वहाँ से। लेकिन 4 बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। और आप यही लोगों को समाजवादी पार्टी गुंडा बता रही है, बीजेपी के गुंडे हैं। भाई महाराणा प्रताप और राणा सांगा के लिए वो कोई गुंडा बताए ना हमें? हम बहुत बड़े गुंडे हैं, गुंडे। राणा सांगा के नाम पे हम गुंडे बनने के लिए तैयार हैं। हम गुंडे से ही, लेकिन हम गुंडे हैं। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों पे आ जाएगी गुंडे, मोबाली, कुछ भी कह लो, लेकिन गुंडे कह लो, चाहे मोबाली कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन हम बात हमारी समाज भाई तो हम बागी बन जाएंगे। बागी भी देखिए आपने, वो क्या कहता है, मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा, वो हम थूकेंगे तू चाटेगा, हम थूकेंगे वो चाटेगा, हम थूकेंगे वो चाटेगा। मैं नहीं मांगूंगा, मांगे सिर पर नहीं मांगेगा, कह रहा है मांगेगा, वो मांगे वो। हेलो
हेलो वो मांगे उसका आने वाली पीढ़ी मांगेगी, आने वाली पीढ़ी मांगेगी। इस जन्म में क्या, हर जन्म में माफी मांगेगा। वो मरेगा उसे फिर मारेंगे, हर जन्म में जाके मारेंगे उसको, हर जन्म में जाके मारेंगे उसको, किसी भी कीमत पे वो बख्शा नहीं जाएगा। उसका सर काट के तोरा पे टांग देंगे, उसकी माँ का वाले सुनो भाई, अभी आपने कहा था बीजेपी सरकार कहती है गुंडा है, समाजवादी सरकार कहती है ये तो बीजेपी के पूरी गुंडे सवाल हैं। आप लोग पूरे सवाल को सुनते नहीं हैं, आप पहले बता देते हैं। सवाल क्या है पहले सुन लीजिए भाई, सवाल सुनिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो ये राजपूत करनी सेना है, जो ये इस समय राजपूत जो इस समय अपने आप को दिखा रहा है, वो योगी जी के गुंडे हैं, योगी जी के दम पे कूद रहे हैं। एक काम करें, समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना ले, जब भी बनाए तब भी हम गुंडे रहेंगे। उनके सरकार में वो बयान दिलवा दे तब भी ऐसे ही आंदोलन करेंगे, ऐसे ही मारेंगे। सरकार समाजवादी पार्टी बना ले। ये समाज की बात है, सर्व समाज की बात है। मेरा नाम अंकित पुंडीर है, जिला हाथरस का रहने वाला हूँ। ये ठाकुर वाली बात नहीं है, ये समाज की बात है, ये सर्व समाज की बात है। ये जो गाली दी है, ये गाली दी है, ये रामजी लाल सुमन ने सपा के नेता ने दी है, अखिलेश ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने दिलवाई है, ये अखिलेश ने दिलवाई थी। क्यों? क्या इसमें विभाजन हो जाए, विभाजन पार्टी सरकार बनाने के लिए। अच्छा एक मिनट, बीजेपी का क्या रोल था इसमें? अगर बीजेपी का रोल होता तो ठाकुरों को गाली दिलवाती। अब बताइए, अखिलेश यादव ने गाली दिलवाई क्यों? क्या जाटव समाज और अन्य समाज बीजेपी सपा के सपोर्ट में हो जाए? उनका कहना ये है, आप बात को समझिए पहले पूरी बात। उनका कहना ये है कि एक सांसद ने इतिहास का क्या एक पन्ना पलट दिया, समाज को लग गया। पन्ना पलटने के लिए किसान मजदूर बेरोजगार नहीं थे, या समाज का काम नहीं था? क्या इतिहास ही पलटने के लिए रह गया था उनके लिए? बताइए, जाति क्या जाति नहीं थी? एक सेकंड, हाँ बोलिए। आप कह रहे थे 27 में भी दिखा देंगे, 32 में सांसदी का भी चुनाव दिखाई देंगे। अब की 32 सीटें आई हैं और अब वो भी नहीं आई समाजवादी पार्टी की। और दूसरी समस्या, समाजवादी पार्टी जब चाहे अपनी सरकार बना ले तब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, क्या कह रहे थे यार? बहुत तेज से गर्मजोशी थी। लोग बोल रहे हैं वो माफी नहीं मांगेगा इस जन्म। नहीं मांगेंगे। अरे हम जो कह रहे वो मांगे, उसकी छाया मांगेगी इस जन्म में ना, अगले जन्म में भी मांगेगा। 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। हम जो ठोक देंगे सीधा ऊपर ही जाएगा। ठोक दोगे? अरे सीधा ऊपर ही जाएगा। माफी मांग ले तो धरती पे रहेगा। माफी मांग। सुनो, 3 लेयर सुरक्षा लगी है। अरे सुरक्षा तोड़ देंगे, हम सुरक्षा तोड़ देंगे। कौन आएगा? पुलिस करोड़ों में पब्लिक है। जय माँ भवानी को नाम लेकर चढ़ जाएंगे छाती पे, छाती पे चढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षत्रिय समाज को देख रहे हैं इस समय कितना उबाल है भाई। और आगरा में ये लोग इस समय पूरा देश के सब क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ है। और रामजी सुमन माफी नहीं मांग लेते हैं, क्षत्रिय समाज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चले मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।